तब भी तो अरविंद केजरीवाल ने 5 बार दी, तब कौन सा चुनाव था। आज अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है ऑटो तो हमारे बच्चों भूखे मरने पर नंबर आ जाएगा, इसी के लिए पैसे मिलेंगे। और एक उन्होंने जो बहुत अच्छा वादा किया है कि हमारी बेटियां की शादी में जो वो 1-1 लाख रुपए देंगे, इसके लिए केजरीवाल जी जो भी बोलते हैं वो करते हैं। 2013 में सरकार बनी थी, उससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ रहा है और ऐसे में चुनावी रणनीति और चुनावी वादों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिस तरीके से दिल्ली की सत्ता में लगातार आम आदमी पार्टी काबिज है, लेकिन अब आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर 2025 में दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो सब लोगों को तो कई सुविधाएं मिल चुकी हैं, लेकिन अब पूरा का पूरा फोकस जो मेन है वो ऑटो चालकों पर रहेगा। ऑटो चालक के कई यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने अपने ऑटो के साथ यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिखाई देंगे। 5 बड़ी गारंटी इन ऑटो चालकों को देने की बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। पहले वो गारंटी आपको बता दें, पहली कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो ऑटो चालक की बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। दूसरी, ऑटो चालक के बच्चे अगर कोई कोचिंग क्लासेस लेते हैं तो उस कोचिंग क्लासेस का जो खर्चा है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तीसरा, जैसे कि आप लोगों को वर्दी में देख रहे हैं ऑटो चालकों को, तो इस वर्दी को ना पहनने से जो चालान कटता है तो वर्दी बनाने के लिए साल में 2 बार यानी होली और दीपावली जैसे महापर्व पर 2500 रुपए यानी साल में 5000 रुपए वर्दी के लिए जो अमाउंट है वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। उसके आगे की अगर बात करें तो इन ऑटो चालकों के लिए 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस, और अगर ऑटो चलाते समय कोई दुर्घटना होती है तो 5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अंतिम, पूछो ऐप जो बंद हो चुका है, अब उस पूछो ऐप को भी सरकार शुरू कराएगी अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो। ये 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल ने दी है, लेकिन अभी ऑटो चालकों से बात करेंगे कि ये ऑटो चालक उन गारंटियों को कैसे देखते हैं और इनके लिए वो क्या महत्व। नाम क्या है भैया? विनोद। कब से रह रहे हैं दिल्ली में? मैं 2001 से रह रहा हूँ। 2001 से रह रहे हैं, 2024 खत्म होने पे आ गया है। यहीं के रहने वाले हैं या कहीं और? दिल्ली से हैं, सराय कालेखां से। अभी 5 गारंटी जो मैंने आपको बताई, जो आप सुप्रीमो ने कही है, आप इस गारंटियों को कैसे देखते हैं? मैं देखना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी जो भी बोलते हैं वो करते हैं। दिल्ली में बहुत सी चीजें उनने ऐसी करी, जैसे स्कूल फ्री कर दिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, अस्पताल फ्री हैं, बिजली पानी वगैरह बिल वगैरह फ्री है, बसें फ्री हैं लेडीजों के लिए, और जैसे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए जो उनने बोला है वो करेंगे, शायद उनने करके दिखाया भी है। और जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो हमारे ऑटो वालों के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले थे कि नहीं? नहीं डाले थे। आप में आए थे कि नहीं? हाँ, सभी के आए थे। कुछ लोगों को जैसे कितने महीने आए थे? 2-3 महीने आए थे हमारे लोगों को पैसे। 10-15 हजार आपने लिए थे? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो अब ये 5 गारंटी पे भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल भरोसा। जो वो बोलते हैं वो काम करके दिखाते हैं। अभी जुमला भी तो हो सकता है। नहीं, इस चीज पे मैं यकीन नहीं करता हूँ मैडम। कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उनके लिए जैसे उनकी छवि खराब करने के लिए चाह रही है, जैसे कि छवि खराब हो जाए तो इनको वोट नहीं मिले। तो ऐसा नहीं है। जैसे ऑटो वालों के लिए जो अरविंद केजरीवाल के आने पर जो इज्जत या वो मिली है, वो किसी पार्टी में ऐसा नहीं था। कोई पार्टी ने आज तक इज्जत नहीं दी ऑटो वालों के लिए, और ना कोई पार्टी पूछती थी। जब से अरविंद केजरीवाल जी आए तब से, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तो ऑटो वालों की पूछ हो रही है। वहाँ की किसी मतलब आम आदमी के पूछने से बीजेपी कांग्रेस पूछ रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ जी मैडम, बड़ी बात कह रहे हैं। हम काफी टाइम से रह रहे हैं, हमारी जिंदगी बचपना यहीं गुजर गया, हमारे बच्चे भी यहीं पढ़े लिखे बड़े हुए, मगर जो आम पार्टी ने इज्जत दी है वो हमें किसी पार्टी में इज्जत नहीं मिली थी। ठीक है, पूरे में भारत में 31 राज्य हैं, 31 राज्यों में बीजेपी की सरकार है मैडम। ठीक है, अभी तक तो मैंने कहीं घोषणा सुनी नहीं बीजेपी वालों के मुंह से। लेकिन ये जुमलेबाजी भी तो हो सकती है ना भाई, चुनाव है तो ऑटो वाले जिता दे हमको, इसलिए उन्होंने। हमारा काम है वोट देना मैडम, वोट के लिए सब किसी का। हाँ, हमें भरोसा, सबको अधिकार है अपना अपना वोट किसको देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल भरोसा है। हमारे लिए करा है तो हमें भरोसा है मैम। ऐसा नहीं, हाँ भरोसा है। और ना भी करेंगे जब भी हमें भरोसा है। ना किए होते तो ना होता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे लिए जब भी भरोसा है मैडम, नहीं करेंगे जब भी हमारे लिए भरोसा है। अंध लोग कहते हैं अंधभक्त नहीं होना चाहिए, आप तो अंधभक्त है। अब आप अंधभक्त मान लीजिए या कुछ यकीन मान लीजिए उनके ऊपर। जैसे हमारे लिए लॉकडाउन में
उन्हीं ने लॉकडाउन खोला था दिल्ली में कि कोरोना काल में जीने की आदत डाल लो। और किसी देश में तो कोरोना काल में किसी ने कोई अपनी देश खोला नहीं था, केजरीवाल ने ही खोला था ये। कुल मिला के आप लोगों के लिए जो भी किया, जो भी सोचा, हाँ, वो केजरीवाल जी ने ही सोचा है। और हमारे लिए दूसरी पार्टी ने तो किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। तो हमारे लिए दूसरी पार्टी खाने के लिए दौड़ती है। दूसरी पार्टी वाले हमारे बारे में कोई नहीं सोचते मैडम, नहीं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं आज अच्छे वाले स्कूलों में। प्राइवेट स्कूलों में पहले पढ़ते थे, फीस लगती, जब सरकारी स्कूल ऐसे हो गए जो प्राइवेट स्कूल फेल हैं इस टाइम। हमारे लिए जब सारी सुविधा मिल रही है, पहले जगह जगह पर क्लिनिक मोहल्ला नहीं होते थे कांग्रेस के जमाने में, आज दुनिया भर में क्लिनिक मोहल्ला आम पार्टी ने खोल रखे हैं। किसी का हाथ पर आना या सिर पर आना तुरंत क्लिनिक मोहल्ला में पहुंच गया। तो हमसे ये नहीं पूछते तुम्हारे पास कहाँ के हो, कैसे हो, दवा तुरंत मिलती है। जाने से पहले हमें फायदा भी होता, अगर हमें ज्यादा दिक्कत है तो हमारे ऑपरेशन भी फ्री होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ये केजरीवाल के आने पे ही हमारे साथ सारा कुछ हुआ। आपका नाम? अनिल कुमार साव। कहाँ रहते हैं? मैं सरिता बिहार में रहता हूँ। सरिता बिहार। 5 गारंटियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार अब देखिए जो वादा किए हैं वो तो पूरा करना चाहिए, लगभग करते ही है। बाकी जो 5 गारंटियां उन पे भरोसा हाँ, है? उस पर भरोसा है ना। केजरीवाल काम करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। हाँ, और ऑटो के लिए तो बहुत कुछ किया, जो हम लोग को पहले इज्जत ऐसा नहीं मिलता था। हाँ। तो कांग्रेस के टाइम में हमें पता है कि कैसे हम लोग को बिना मतलब का चालान हो जाता था, ऐसे हाथ दिया मतलब जेब में गया उसका। बीजेपी के समय में? बीजेपी की सरकार तो इधर रही नहीं, जब से हूँ 2008 से हूँ मैं। ऐसे तो बीजेपी केंद्र के लिए बहुत अच्छी है। तो अब चालान उलान कम होता है? हाँ, कम होता है। कितना कम। भरोसा है केजरीवाल पे? नहीं, केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक है, लेकिन ये थोड़ा फ्री वगैरह वो हटा दे तो। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम हैदर अली है। कब से रह रहे हैं यहाँ? दिल्ली में 18 साल से ऑटो चला रहा हूँ। 18 साल से। 5 घोषणाएं जो हुई हैं उस पर क्या कहेंगे आप? 5 घोषणा हुई है, बड़ी खुशी है और हमें पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल जी ये 5 घोषणाओं पर करेंगे वो, क्योंकि आजकल लोग कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ऐसी घोषणा कर दी। बिल्कुल सही बात है, चुनाव है, सभी राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐलान करते हैं और चुनाव के बाद सब फिसड्डी हो जाते हैं। जब कोरोना काल जब आया था तब चुनाव थोड़ा ही था, तब भी तो अरविंद केजरीवाल ने 5 बार दी, तब कौन सा चुनाव था। आज अरविंद केजरीवाल ने ये वादा किया है ऑटो वालों के, ये वादा वो पूरा करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और अरविंद केजरीवाल को मजबूती के साथ हम ऑटो चालक साथी अपना वोट देकर फिर उन्हें पुनः दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये जो सारी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल जी ने हमें देने की बात की है वो हमें मिलेंगी और हमें ये अरविंद जी पे पूरा भरोसा है। और अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना इन ऑटो वालों को हमारा भी जरूरी है। क्यों जरूरी है कि जो डिम्स अरविंद केजरीवाल जी ने हमारी माफ की है, अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बने तो किसी अन्य भाजपा की सरकार बनेगी, वो हमसे 1400 अरविंद जी ने माफ किया, उसके 2800 रुपए वसूलेंगे डबल। क्योंकि बीजेपी का सिस्टम है चंदा दो धंधा लो, वो तो किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे भैया, उससे चंदा ले लेंगे, फिर वो ऑटो वालों से 2800 वसूलेगी। जैसे सिम माफ की है 584 रुपया, वो उसका 1000 रुपया लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना हम ऑटो चालकों की मजबूरी है। अगर हम नहीं, हाँ, अगर हम उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चों भूखे मरने पर नंबर आ जाएगा। ये भाजपा वाले हम ऑटो वालों को चलने नहीं देंगे रोड पे। अच्छा। हमारा बुरा हाल हो जाएगा। ये तमाम तरह की फीसें जो अरविंद केजरीवाल ने माफ की हैं, ये बीजेपी वाले हमसे डबल वसूलेंगे। अच्छा। हम अपने बच्चे पालेंगे या फीसें भरेंगे। अरविंद केजरीवाल ने जो हमारी फीसें सारी माफ की हैं, ये फीसें वो हमसे डबल लेंगे। हाँ। डबल ले लेंगे। किसने बोला डबल लेंगे? भैया वो देखो उनको, वो तो चंदा दे धंधा लो। हाँ। वो तो उनका रूल है, चंदा दो धंधा लो। जिस डिम्स कंपनी को अरविंद केजरीवाल जी ने हटाया है, उस डिम्स को दोबारा वो लागू कर देंगे और कह देंगे भैया तुम हमें 2800 दो और चंदा हमको दे दो, बाकी ऑटो वालों से 2800 लो साल का। लेकिन केजरीवाल की 5 गारंटियों पे विश्वास है? केजरीवाल की 5 गारंटी पे हमें भरोसा है। हमारे कई ऑटो चालकों की लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने कराया, बहुत अच्छी बात है। कई ऑटो चालकों की जान भी चली जाती थी एक्सीडेंट में ऑटो चलाते समय। उससे क्या होता था कि ऑटो चालक काफी, एक परिवार उसका रोड पे आ जाता था। आज उस परिवार को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी तो परिवार को खड़ा होने में काफी सहायता मिलेगी, उनके बच्चों को सहायता मिलेगी। और जैसे जो वर्दी के लिए उन्होंने ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों के लिए वर्दी के लिए पैसे मिलेंगे। और एक उन्होंने जो बहुत अच्छा वादा किया है कि हमारी बेटियां की शादी में जो वो 1-1 लाख रुपए देंगे, इसके लिए तो मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इतने भावुक क्यों हो गए आप? हाँ? भावुक क्यों हो गए आप? हमारे बारे में किसी ने नहीं सोचा, तो अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा है। और हमारी बेटियों की शादी में वो 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, जिससे बड़ी हमें खुशी है। अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से उन्होंने ऐसा वादा किया है हम लोगों के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। आप इतने भावुक हो गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, गला आपका भर गया, आवाज आपकी दब गई, ये भावुकता क्यों? ये हमारी बेटियों के बारे में किसने सोचा था?
ये अरविंद केजरीवाल ने सोचा है। ऑटो वालों की बेटियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने, और भी मुख्यमंत्री राज्य में किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ये कहा कि ऑटो चालकों की बेटी की शादी में 1 लाख रुपए दूंगा। हालांकि वो दिल्ली सरकार की तरफ से कन्या धन राशि शादी में 51,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन अलग से ऑटो चालकों को उन्होंने दिया। इससे मुझे बहुत खुशी है और हमारे ऑटो चालकों में काफी खुशी है। हम अपने स्टैंड पर खड़े थे तो हमारे ऑटो वालों ने हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा देखो मुख्यमंत्री जी ने कैसा अच्छा जो हमसे वादा किया है, हमारे बेटियों की शादी में 1-1 लाख रुपया देंगे, इससे हमें बहुत सहायता मिलेगी और हम अपनी बेटी की भी शादी एक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पूछो ऐप के लिए क्या कहेंगे? हाँ, पूछो ऐप के बारे में क्या है, पूछो ऐप जो आई है उससे क्या है कि ओला उबर ऑटो चालकों को नहीं लूटता और वो सवारी को भी लूटता है। सवारी को भी कभी ज्यादा पैसे लेके और कम पैसे ऑटो ड्राइवर को देता है या ऐसे करके उनको भी लूटते हैं। तो इससे वो क्या है कि इसमें दिल्ली की सवारी को भी बहुत बड़ा फायदा होगा और ऑटो ड्राइवर को भी फायदा होगा। दोनों लोग लूटने से बचेंगे अगर ये पूछो ऐप लागू हो जाती है। पहले थी, किसी कारणवश ये नहीं चल पाई, लेकिन इस बार सरकार से हमने कहा है कि सरकार हमसे वादा कर रही है कि मजबूती के साथ हम लोग पूछो ऐप आ जाएगी तो उसमें आपका भी फायदा है। आप भी पूछो ऐप सफर करेंगी तो ओला उबर की जगह आपसे भी ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। जो दिल्ली सरकार का किराया होगा उसी से चलेंगे। चलिए, और भी लोग यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेना चाहेंगे। भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आलम। कहाँ रहते हैं? मैं कोंडली विधानसभा में। कब से चला रहे हैं ऑटो? लगभग 20 साल हो गए मुझे दिल्ली में। पूरी दिल्ली में चलाते हैं कि एनसीआर में भी? नहीं, पूरी दिल्ली में, ओनली दिल्ली। 5 जो गारंटियां केजरीवाल ने दी है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात कही है केजरीवाल जी ने और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा है तो वो उस वादे को पूरा भी करेंगे। और हमारी जो बेटियां हैं, बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि उन्होंने कहा है कि देंगे। हम अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा है तो उस वादे को पूरा करेंगे। विश्वास है? जी बिल्कुल विश्वास क्यों है। है और किसी पे नहीं है? मैडम, आज से पहले कभी भी 2013 में सरकार बनी थी, उससे पहले कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री ने ऑटो वालों को नहीं पूछा। ठीक है, ये देश में ऐसे पहले मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने ऑटो वालों का भी ध्यान रखा और उनको सम्मान दिया। ठीक है, उनके बारे में भी सोचा। चुनाव है, जुमला भी तो हो सकता है। इतना भरोसा कैसे कर ले रहे हैं किसी भी राजनेता पर? मैडम, आपकी बात ठीक है, चुनाव है, सभी पार्टी जुमलेबाजी करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जो बोला है पहले भी, वो उन्होंने जो बोला वो पूरा किया है। इसीलिए जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं भैया, आपको भी बोलना है कुछ? क्या कहेंगे 5 गारंटी पर? अच्छी है गारंटी 5। हाँ, जो भी बस गारंटी अच्छी है है कि और कुछ? नहीं, जो भी गारंटी दी है अरविंद केजरीवाल ने वो सही। चालक है, उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था वो वादा वो पूरा करते आए हैं। जुमला हो सकता है, लेकिन केजरीवाल के अलावा कोई और ऐसी मुख्यमंत्री या सरकार नहीं बनी है। कोरोना काल में कौन सा चुनाव था जब हमें 5-5 हजार रुपए मिल रहे थे और हमारी बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए की सहायता राशि जो दी जाएगी, तो एक ऑटो वाले भैया तो बिल्कुल से भावुक ही हो चुके हैं और आंख बंद करके ऑटो चालक अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जता रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, जो गारंटी होती है उसे पूरा भी करते हैं और साफ तौर पर ऑटो चालक अपना समर्थन भी दे रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर दिल्ली की सत्ता में ऑटो चालक किसे अपना समर्थन देते हैं और सत्ता में काबिज होने के बाद ऑटो चालकों के लिए क्या कुछ सुविधाएं बेहतर होती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।